अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। सुबह सुबह के टाइम मैं उठी और इस वक्त टाइम तकरीबन 6, साढ़े 6, सवा 6 का टाइम हो रहा था। सो मैं उठी हूँ तो मैंने उठ कर जो रात को रुमाल वगैरह धो के सूखने डाले थे उन सबको उतार के उनकी जगह पे रखा और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाते हैं। आज सुबह सुबह सूरज निकल रहा है तो मैंने कहा मैं भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ, लेकिन ये है कि पिछले दिनों स्कूल में सो गया था तो आज मैंने अलार्म लगा के रखा था कि उठना ही उठना है जी। 6:20 पे जी, 6:20 पे मैं उठ गई थी। तो मैंने उठ कर फिर जी ये ले आप भी देखें, मैं भी देख रही हूँ माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है सुबह। और इसके बाद हम चलते हैं वापस किचन में। सुबह सुबह बच्चों को सबसे पहले मैंने दूध देना होता है, फीडर उनके वॉश करके उनको मैं अभी दूध दूंगी। उसके बाद जी लाइटें शाइटें सब ऑफ थी तो आँखें भी मैंने ऑन की है तो उसे लग रहा है कि जैसे अभी दिन हुआ है। और साथ में अब हम दूध ले लेंगे दोनों बच्चों के हिसाब से जितना उनके फीडर में आएगा। तो उनको फीडर देने के बाद मैं आप लोगों को उससे मतलब बात करना चाह रही थी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मुझे मशवरा दीजिएगा कि मैं लंच में और अपनी बेटी को क्या बना के दे सकती हूँ जो इजी हो और दूसरा हो कि हेल्दी भी हो। अच्छा जी, इसके बाद मेरा बेटा फीका दूध पीता है और बेटी मेरी थोड़ी सी चीनी वाला दूध पीती है। सो ये फिर रेडी हो गए और दोनों ही अंदर अभी सो रहे हैं, बल्कि दोनों क्या तीनों ही सो रहे हैं, उनके बाबा भी सो रहे हैं। सो हमने ये जब से थोड़ा सा मौसम ठंडा होना शुरू हुआ है तो हम सोच रहे थे कि बेड से हट के हम सब लोग अलग अलग चारपाइयों पे आ गए हैं। तो मैं वज़ू करके मैं इनको फीडर दे के वज़ू करने चली गई थी तो वापस आने तक मेरा बेटा आगे खड़ा था और आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहा है। मुझे भी इसने यही कहा था और मैंने उसको कहा कि आप फ़र्श ठंडा होगा तो आप ज़रा इधर जो ये कालीन सा बिछा हुआ है इस पर आ जाएँ। तो वो उस पर खड़ा आ गया और मुझे फ़ीडर दे के कह रहा है कि मैंने पी लिया है फ़ीडर ना। सो मैंने उसे फ़ीडर पकड़ा तो फ़ीडर बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो रहा है वज़नी है तो फ़ीडर उसने नहीं पिया, बट ऐसे स्माइलिंग कर रहा है माशाल्लाह। और मेरी बेटी भी उठ गई है, ठीक है। और इसको गलत फहमी हो गई थी कि रात को जी बारिश हुई है, तो कह रही थी रात को बारिश हुई है, बारिश हुई है रात को, मैं बारिश में गीली हुई थी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं उसको कह रही थी आपको नींद में आपको लग रहा है, कह रही नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर ये वॉशरूम चली गई, वज़ू मुँह हाथ धोएगी, ठीक है, फ्रेश हो के आएगी। फिर मैं इसको उतनी देर में मैं इसका यूनिफॉर्म वगैरह रखती हूँ। अच्छा, बच्चों को सुबह सुबह नॉर्मली मेरी बेटी इतनी जल्दी उठती नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह अब बेहतर हो गया। अब स्कूल में इसको जाते हुए तकरीबन 2 से 1.5 साल हो रहे हैं। तो ये प्ले ग्रुप से गई थी, अब ये नर्सरी में है। तो माशाल्लाह से इन दोनों के कपड़े निकाले मैंने, दोनों को चेंज करवा दिया, रेडी हो गई मैरू और इस्माइल भी रेडी हो गया। मैरू स्कूल के लिए रेडी हो गई और इस्माइल वैसे खेलने के लिए रेडी हो गया। और इसके बाद जी ये थोड़ी देर में इधर ढेर लगा देंगे टॉयज़ का, जो कि मुझे बाद में समेटना पड़ेगा। अभी मैंने सोचा कि आप लोग खेलो बच्चों, और ये ज़िद कर रही थी कि मुझे ये सारी पेंसिल स्कूल लेके जानी है। हालांकि स्टेशनरी वगैरह तो स्कूल वाले खुद प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने आके हैंड वॉश किया, हैंड वॉश करके मैंने इसका लंच रेडी किया। लंच में आज हमने जी महर फ़ातिमा की फरमाइश पे बनाए थे शामी कबाब के बर्गर। तो पहले ये मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा ज़ोर ज़माई की, लेकिन नहीं जी नहीं, एक हाथ से हैंडल नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको बाहर निकाल के मैं इसको थोड़ा सा ज़ोर से मारती हूँ ना तो ये सारी जो कबाब वगैरह वो अपनी वहाँ से जगह से मतलब उखड़ जाते हैं। फिर मैं इसको प्लेट में रखती हूँ। प्लेट में रख के मैंने इनको वापस रखा है। वापस रख के फ्रिज में से हम 2 अंडे पकड़ेंगे। 2 अंडे पकड़े के वो गंदे लग रहे थे मुझे तो मैंने वॉश कर लिया। वैसे मैं वॉश करके रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने वॉश नहीं करके रखे। सो इसको वॉश करते करते ये टूट जाएगा मोहतरम। और इसके बाद मैंने इसको दूसरा सॉरी बाउल लिया। फिर मैंने उसमें एक हाथ से ही अंडे तोड़ के डाले। देन मैं इनमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। चाट मसाला मेरी बेटी को पसंद है तो इसलिए थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। फिर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। मेरे बच्चों को थोड़ा सा ना अंडा जो है वो अच्छा पका हुआ पसंद है, क्योंकि शायद उनके बाबा को अच्छा पका हुआ पसंद है। सो इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी से ये कर लेते हैं। और आँच की देखिए दौड़ कैसी लग रही है। अच्छा ये अगर कोई चीज़ का मुझे बता सकता है कि ये आँच जो आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इनको कोई हल बता सकता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मेरी बेटी आ गई है जो वो कह रही है कि मुझे अभी जाना है बाबा के साथ, भाई को भी लेके, ठीक है। अभी हमारे दरमियान मैंने यही बात चल रही थी तो मैंने कहा बाबा से जाके डील कर लो, मुझे तो नहीं कहो भाई। क्योंकि भी बच्चों में मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए किसी एक फैमिली मेम्बर का, मामा पापा में से ना थोड़ा बहुत मतलब रख रखाव उनके साथ होना चाहिए। मेरी बेटी मुझसे तो डरती वरती नहीं है,
और फिर मैंने इसका लंच बॉक्स बनाया। फिर मैंने तवा पकड़ा तो तवा गंदा लग रहा था, फिर मैंने वॉश करके इसको रखा और इसको साफ़ करके इस पर ऑयल डाला। ऑयल डाल के कबाब जल्दी जल्दी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी ना फास्ट वीडियो कर देनी चाहिए। तो कबाब रेडी कर लिए, साथ में मैंने साइड पे अंडा डाल के अंडा पका लिया। अंडा पकाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी क्योंकि कच्चा ना हो, क्योंकि ऐसे अचानक से साइड चेंज कर दो जल्दी तो फिर ना ये दरमियान में से ना कच्चा कच्चा रह जाता है। तो मीडियम हीट में मेरी कोशिश होती है इसको पकाऊँ और अच्छे से पका के फिर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच के लिए देना होता है, तो इसलिए फिर इसको अच्छे से पकाना चाहिए। साथ में थोड़े से मैंने खीरे काट लिए थे, जो कि इनको ऐड करके दूँगी इसको बर्गर में। तो ये खीरे और ये बर्गर भी मैंने रख लिए तवे पे और चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि जल जाएंगे। और मेरी बेटी को बड़ी नखरे आते हैं, तो इसलिए फिर जी हमने किया क्या कि केचप डाला, टिक्की रखी और ऊपर मायनेज़ डाल के, तो साथ में हमने इसके ऊपर कुकम्बर रख दिए और अंडा रख दिया, ठीक है। और फिर दूसरी साइड पे भी हमने केचप डाल दिया ताकि थोड़ी सी ना ग्रिप आ जाए। एक बर्गर मेरी बेटी लेके जाएगी और एक बर्गर जो है वो नाश्ते में मेरा बेटा खाएगा। और वैसे तो ये इतना हेल्दी नहीं होता, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं ना, कभी कभी हमें उनकी भी माननी पड़ती है। तो मेरी बेटी को बर्गर बहुत पसंद है, शामी वाले ख़ास तौर पर, घर के बाहर के नहीं खाती वो। और उसने सुबह सुबह नाश्ते में भी ये नहीं खाया था। फिर लंच रेडी हो गया, उसके बाद मैं वापस आई तो देखा जी चीज़ें फैली पड़ी और बच्चे दोनों अंदर भाग दौड़ कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या हो रहा है, पूरे घर में इन्होंने टॉयज़ फैला दिए और सुबह सुबह ही फैला दिए। अच्छा जी, अब ये मोहतरमा को गुस्सा आया हुआ है कि मुझे भाई को साथ लेके जाना, और ये मेरी बात बाबा से डरती है और मुझसे डरती नहीं है। और फिर मैंने इसको बाय किया, फिर हंसने लग गई। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नज़र बद से बचाया, और मेरी बेटी के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, आमीन। तो मेरा बेटा और उसके बाबा भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको ले लो। तो मैंने कहा जी इसको नहीं ले रही मैं, सॉरी, क्योंकि महर रो रही है, तो आप इसको लेके जाएं। फिर मेरी बेटी ने बाय किया मुझे। अच्छा जी, ये अब जी सुबह का नाश्ता, स्कूल तो चले गए और अब हम आते हैं अंदर, वापस चलते हैं। तो चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि आज जाके मैंने सबसे पहले सुबह सुबह ही मेरे लिए काम तैयार होता है। जाके मैंने फटाफट से टॉयज़ को देखा, टॉयज़ सारे पैक किए। टॉयज़ पैक करने के बाद जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ की थी उनको वहाँ पहुँचाया। मेरी बेटी के बैग, हैंगर्स, ये वो जो भी था, टॉयज़ के जो सेट थे उनको पैक किया। फ़ातिमा के पास काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, तो लेकिन ये टॉयज़ सारे हमने इसको फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में लेके दिए थे। उसके बाद अब माशाल्लाह से 5 साल की होने वाली है। तो मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि टॉयज़ वगैरह इतने ज़्यादा डैमेज नहीं करती। ये उसका बारबी सेट है जी, मेकअप सेट, ठीक है। और बॉलर वाला भी कभी कभी गेम खेलती है ना। सो ये बंद ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसे अच्छे से करके बंद किया। फिर मैं भूल गई जिसमें दूसरा कैप लगाना, फिर वो लगाया जी। सुबह सुबह काम इतना सारा एकदम से हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा बंदा भूल भी जाता है। ये जी इसका डॉक्टर सेट है, ठीक है। और ये हो गया, और ये इसका थर्ड वो किचन सेट है। ये इसकी दादों ने इसे गिफ्ट किया था जब ये अभी 1 ईयर की भी नहीं थी, तो ये तब से है और माशाल्लाह से अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। इसके खिलौने, थोड़ा सा ये ज़्यादा पुराना लगता है क्योंकि इससे इसने सबसे ज़्यादा खेला है। इसके बाद फिर मैंने इन सारी चीज़ों को इनकी जगह पे रखा। फिर उसके बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। पहले ये चीज़ें रखनी ज़रूरी होती है ना, नहीं तो बच्चे मेरी बेटा भी आएगा वापस अपनी बहन को छोड़ के, तो वो फैला देगा। उससे इस्माइल के आने से पहले मैंने सारा सेट कर दिया। फिर महर फातिमा भी स्कूल से आ गई, क्योंकि इस वक्त बज गए 12, 12:30 बजे जाती है, तो तकरीबन 12:30 पौने 1 हो गए। तो ये मोहतरमा भी आ गई, मेरी प्यारी बेटी, और दोनों बहन भाइयों का बड़ा प्यार आ रहा था। फिर हमने लंच किया। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हमने आज दोपहर में आलू पालक और इसमें चिकन भी था, वो बनाए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।